नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव में पहुंचे हैं। ग्रामीणों के सामने कुछ समस्या बनी हुई है, तो अभी ग्रामीणों से हम बातचीत करेंगे, तो वीडियो में आप लगातार बने रहिए। तो ग्रामीण देखिए हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, कौन सा गाँव है आपका? हल्दिया। क्या समस्या हो रही, जो फोन जा रहे थे आप लोग? सर, हमारे गांव में समस्या चल रही है। हमारे बिजनौर नूरपुर हाईवे पे एक बजरी प्लांट लगा। अच्छा। वहाँ गंदी गंदी चीज जलाई जा रही है, टायर, गंदे कपड़े, और हमारी सारी खेती उधर ही आ रही है। अच्छा। और बल्दिया गांव और बिसाइड गांव के किसान भी बहुत उससे पीड़ित हैं। और ये देखो, हमारी गाय बीमार खड़ी है। अच्छा। हमारी सारी फसल और चारा सब गंदा हो गया जी। और हम खेत में अपने काम नहीं कर सकते। हमने अपने उच्च अधिकारियों पर, पटवारी पर शिकायत कर ली, कोई समाधान नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जाके भी उनसे कह लिया और हम बहुत परेशान है इसी चीज से। मतलब अपने पशु को शुद्ध चारा नहीं दे सकते हम। पूरब की दिशा में हम अपना चेहरा करके कोई काम नहीं कर सकते। तो जो पशु हैं वे बीमार हो रहे हैं, मतलब उस चारे को खाकर वे बीमार हो रहे हैं। पूरे आपके जो फसलें हैं उसमें आ रहा है, वो सारी फसल काली हुई खड़ी है। आपके घरों में भी पहुंच रहा है। हाँ, गंदा धुआं आ रहा है। गंदा धुआं आ रहा है। ये मतलब कुछ गंदा वो जला रहे हैं वो वहाँ। हाँ, गंदे टायर जला रहे हैं, गंदे कपड़े जला रहे हैं। ये कितने समय से हो रही है समस्या? ये लगभग मार्च अप्रैल से हो। अच्छा। हाँ, अधिकारियों को अवगत कराया आपने? लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। तो एक बुजुर्ग और हैं जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। तो क्या समस्या चल रही है ये गांव के अंदर? काफी समस्या है इस मामले में। डंगरों को जहरीला पदार्थ ये खाना मिल रहा है, जैसे चारा। जी जी जी। और ये हाईवे पर गहलोत कॉलेज है एक बराबर में ही वहाँ जी। और ये इसमें बच्चों पर भी असर पड़ रहा है इस जी धुएं का। ये समझिए आप, ये काला धुआं, ये गंदा कपड़ा, पता नहीं क्या क्या पदार्थ, ये टायर वायर फूंक रहे हैं जी। और इसकी चिमनी बहुत छोटी है। अच्छा। जिससे जो धुआं जो है बड़ा पास में ही गिर रहा है जंगलों में। तो ये सारे खेत आपके और गांव भी बिल्कुल नजदीक में ही है? गांव नजदीक 1 किलोमीटर सारा है। जी जी। तो यहाँ गांव के अंदर भी पहुंच रही है वो? गांव के अंदर भी ये काला। पशु बीमार हो रहे हैं। छतों पर अगर बाहर आदमी सो गया तो समझ लो उसके काले कपड़े हो गए। जी जी जी। पशु भी बीमार हो रहे हैं? पशु बीमार हो रहे हैं इसमें काफी। अच्छा। तो दूध में भी कुछ वो आया होगा, गिरावट आई होगी? गिरावट क्या, जब बीमार है तो दूध देने का ही नहीं पशु। जी जी जी। और लोग भी बीमार हो रहे होंगे? आदमी बीमार होंगे। जब जंगल में काम करेंगे, पूरब की दिशा में मुंह कर रहे हैं, तो वो हलक में काला धुआं जी जी चढ़ रहा। तो क्या चाह रहे हैं फिर आप? नाक में ये या तो इसकी चिमनी बड़ी कराई जाओ जी, या फिर इसे यहाँ से हटवाया जाओ, आबादी से दूर कहीं लगाया जाओ। जी 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 जी। जी, आपका क्या नाम है? युवराज सिंह। तो क्या हो गया, क्या समस्या? ये समस्या हो गई। देखो, ये गाय बंध रही है, ये बीमार है जी। ये न्यार खा का जी। बिसाट गांव है, चल कर देख लें आप उसमें क्या समस्या है। बेचारे खाना भी नहीं खा सकते जी। सीधी जब पूर्वा हवा चलती है तो पछा बिसाट गांव पड़ गया। हमारे पशु तो बीमार है ही, बिसाट वाले खाना भी नहीं खा रहे, उनके घर भी परेशान है। अच्छा। बीमार हो गए वो लोग बहुत, उनके मवेशी बहुत बीमार हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे तो मवेशी बीमार है, उनके बीमार भी बहुत बीमार है मवेशी। तो इससे ये हटवा दिया जाए इसका। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक ढाबा है बिल्कुल सीजर में। अच्छा। 2 स्कूल है। अच्छा। एक मेरा धर्म काटा है वहाँ जी। हाँ, कतई नहीं बैठा जा रहा, वहाँ ना रुका जा रहा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी मौके पर चल रहे हैं, वहाँ भी देखते हैं। हाँ, वहाँ भी देख लो, आप बता रहे हैं। तो दोस्तों अभी चलते हैं, जो जैसा ग्रामीण बता रहे हैं, मौके पर चलकर आपको तस्वीरें दिखाएंगे आपको। क्या लकड़ी जलाते हैं? तुम्हें ना पता? सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है जी। और मैं बल्दिया ग्राम प्रधान हूँ। अच्छा। तो गांव में आपके हम गए थे, समस्या बता रहे हैं, जैसे इसी को लेकर समस्या? जैसे समस्या इसे लेकर बहुत बड़ी समस्या है। ये प्लांट चल रहा है यहाँ, पता नहीं किन मानकों पर प्लांट चल रहा है। इसकी हालत देखो, धुआं कितना है। जी जी। फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान परेशान है, खेतों में काम नहीं कर सकते। और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। 2 डिग्री कॉलेज है यहाँ करीब में। जी जी। और एक मतलब राहगीरों के लिए एक ढाबा खुला हुआ है। समझ लो, खाना भी नहीं खा सकते बैठ कर आराम से। जी। स्थिति बहुत खराब है। क्या हमने उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत कराया, पर कोई ऐसा मामला बन नहीं पाया, किसी ने इसकी तरफ गौर नहीं करा। नहीं। और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इससे। फसलें खराब हो रही है, जानवर बीमार है हमारे जी। और ये समझ लो आसपास का एरिया बिसाट है। बिसाट इस कदर दूषित तो हिस्सा बल्दिया तो है ही, साथ में बिसाट इस कदर दूषित है। आप बिसाट में भी जाकर उनसे गाँव में पहुँच कर उनसे जानकारी करो। और डिग्री कॉलेज भी? डिग्री कॉलेज बहुत परेशान है। डिग्री कॉलेज वाले भी वे भी हमसे कह रहे हैं, वो प्रधान जी इसमें कुछ करो। अच्छा, प्रधान जी, आपने देखा होगा इतना काला धुआं यहाँ निकल रहा है, ये क्या फूंक रहे हैं? इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं? टायर है, कपड़े हैं, ये मतलब ऐसी चीजें फूंक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फूंक रहे हैं।
ये समझ लो अब यहाँ भी रुके हुए हैं हम, तो भी सांस लेने में दिक्कत हो रही हाँ, है। यहाँ और भी- इस साइड में तो आप देख नहीं सकते, फसलों की तरफ को देखो पूरे मैदान हो रहे हैं, दिन में भी ज्यादा कोहरा आ रही जी है, जी 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 जी। तो बहुत स्थिति खराब है। और इस क्या चाह रहे हो फिर आप? बस चाह रहे हैं प्लांट आबादी से दूर जाओ, कहीं और लगा अच्छा। यहाँ से, और नहीं लगता तो फिर हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ेगा। जी, जैसे अधिकारियों को भी आपने अवगत कराया, मैं लखनऊ तक कराई है अवगत, लेकिन कोई सुनवाई नहीं नहीं हो अभी रही। कोई सुनवाई नहीं है। अगर 10-15 दिन में सुनवाई नहीं होती तो यहाँ हम फिर यहीं धरना देंगे जी जी इकट्ठे होकर। जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल चौहान, किस पद पर हो आप? मैं यहाँ कार्यालय प्रभारी हूँ। डिग्री गहलोत डिग्री हाँ, कॉलेज में। गहलोत डिग्री कॉलेज से। ये आपके नज़दीक में एक प्लांट लगा हुआ है, बजरी का प्लांट। हाँ हाँ, ये जब से लगा है, इसके जो काला काला धुआं आता है, जी बार बार बच्चे हमें इस चीज़ की शिकायत करते हैं। जी धुआं आता है जिससे उनके फेफड़ों में भी जाता है, ये दिक्कत करता है। जी। तो अच्छा, बच्चे शिकायत करते हैं या आप भी महसूस करते हैं, जैसे महसूस- यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हाँ, हैं? महसूस जब हवा चलती है, हवा के साथ में ये अंदर तक आता है, जी। अंदर रूम में भी जाता है ये। ऐसा भी बता रहे थे, अभी गेट पर हम बात कर रहे थे कि पूरे कॉलेज में पूरा काला हो जाता है ये जब हवा चलती है। हाँ, जब हवा का झोंका इधर से आता है जी। कॉलेज की तरफ को, तो सारा धुआं आता है इधर। आंखों में जलन वगैरह आँखों या में कोई- जलन सी भी महसूस हो जाती है, और पेड़ पौधों पे भी ये जम जाता है। जी 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 जी। तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और जनमानस को भी नुकसान जी, पहुंचा जी, रहे हैं। जी। तो क्या चाह रहे हो फिर आप? इसका कुछ समाधान होना चाहिए। चिमनी वगैरह क्या तो ऊंची कराई जाए जिससे जी। धुआं ऊपर जाए। या जो ईंधन फूंक रहे हैं वो मानक के अनुसार हाँ, जो- ईंधन का भी देखना चाहिए, जी 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 किस तरह का मानक है उस तरह से लगाना चाहिए। जी जी जी। सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो इसके चिमनी बारे में ये चल रही है? दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। जी बच्चे बार बार शिकायत कर रहे हैं इस चीज़ की भी, क्योंकि बच्चे इधर उधर भी रहते हैं ना, क्लास में बैठते हैं जी तो सांस लेने में दिक्कत आती है। और जैसे सांस लेते हैं तो जब धुआं इधर आता है हवा के द्वारा, तो वो अंदर जाता है तो अजीब सी फीलिंग महसूस होती जी है। जी जी। और यहाँ भी वो और आपका आँखों में जलन सी भी होती है। जी जी जी। तो कॉलेज परिसर में भी पूरी गंदगी हो जाती है हाँ, जैसे हवा के द्वारा जब हवा इधर साइड चलती है तो कॉलेज परिसर में काली छाई सी आ जाती है बहुत ज़्यादा। जी जी। सर क्या नाम है आपका? संजय। तो यहाँ जो ढाबा है ये आपका, तो यहाँ आप ही रहते हैं, मालिक आप ही हो? हाँ जी, मैं तो आपके पड़ोस में एक नज़दीक में ये प्लांट लगा हुआ है बजरी का, कुछ समस्या हो रही है उससे? आपसे समस्या है। क्या क्या समस्या हो रही है? धुआं आता है, कस्टमर नहीं आते, जो आता है वो बोलता है कि इसकी धुएं की छाई गिर रही है यहाँ पे। अच्छा। उससे प्रॉब्लम होती है, कस्टमर अच्छा। भी नहीं आ रहे, हमारा ढाबा बंद होने का कगार पे जा रहा है। तो खाने में भी मतलब जो काली हाँ, छाई जब है वो जाता आ है तो जाती उसमें है, वो गिर जाती है। इसी वजह से यहाँ कोई हाँ ग्राहक जी। अभी भी दिखाई नहीं दे नहीं, रहा। नहीं, अभी भी ये नहीं। इसी हाँ, का चाहे कारण आप है, देख लो, कैमरा घुमा के देख लो, कस्टमर है ही नहीं हमारे पास। इसी की वजह से है वो हाँ। सर। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है यहाँ मिक्सर प्लांट लगा हुआ है, जी। कुछ समस्या है नज़दीक में ही आपकी दुकान पे? हाँ, इससे जो प्रदूषण बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा। यहाँ, और फसलों को नुकसान दे रहा है। आपको कोई परेशानी होती है यहाँ जैसे बैठते हैं आप, जैसे काली छाई हुई हाँ, या काली इस तरह छाई का? आती है, धुआं आता है बहुत काला गुट एकदम। अच्छा। तो सांस ऊस लेने में या सांस आँखों में लेने भी परेशानी समस्या हो है? जाए। हाँ, परेशानी हो जाओ। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? भैया राजू शर्मा। तो राजू जी, जैसे मिक्सर प्लांट नज़दीक में ही है, यहाँ कैमरे में भी दिख रहा है धुआं उठता हुआ, आपकी दुकान भी नज़दीक में ही है, कितनी दूरी होगी आपकी दुकान की यहाँ से? करीबन 100 मीटर। 100 मीटर। तो क्या समस्या हो रही है आप लोगों समस्या को? यहाँ धुएं की हो रही है। धुएं की? हाँ, इस धुएं को बंद करवाओ। अच्छा। तो काली छाई भी आती है? हाँ, काली छाई भी आती है, खेतों में बहुत नुकसान है इसका। स्वास्थ्य पर क्या असर दिखाई दे रहा है? मतलब स्वास्थ्य मतलब तो सांस घुटता है इसके धुएं से। अच्छा सबसे कड़ी बात है इसके धुएं से सांस घुटता। अच्छा अच्छा दूसरी बात, आदमी के लिए अभी पास में खेती कर रखी किसी ने, अच्छा। अभी तुमने गन्ना बोया, जी जी जी। जितना भी गन्ना पास में होगा इसके, उस पर छाई बैठ जाएगी। सारा वो काला तो पड़ किसी गया काम का नहीं रहना। जी जी। डंगर नहीं खा सकता। जो पशुओं का चारा है बोया हुआ है वो भी हाँ, काला वो भी पड़ रहा है, काला- मतलब वही खेतों काला- में जा रही उड़कर। गाँव साफ दिख रही। बिसाट और बल्दिया गांव में बता रहे हैं कि वहाँ पशु चारा भी खाना बंद कर दिया, हाँ जी, पशुओं बिल्कुल ने सही बीमार बात है, पड़े हैं पशु। बिल्कुल सही बात है। और लोगों के सामने भी समस्या आ रही है, जैसे आंखों में हाँ, जलन हाँ, हाँ। या वो दिक्कत। तो बिल्कुल। क्या क्या होना चाहिए जी सही बात। इसका राजू जी? इसे बंद करवाओ। बंद होना चाहिए ये। इससे इनसे क्या तो केमिकल का पानी लगाओ इसमें। जी जी भाई जी इसका तो पानी ये धुआं रोक सकते हैं अपना। जी 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 अपना धुआं को ये खुद रोकेंगे। जी जी भाई आसपास के आदमियों को परेशान कर रहे हैं। जी। ठीक ठीक है सर, थैंक यू।